आज की कहानी आपको रुला देगी क्योंकि ये कहानी एकदम ही आपका दिल छू लेगी। तो कहानी को ध्यान से सुनना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कहानी कैसी लगी। एक लड़का था, वे एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वे उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दिक्कत यह थी, लड़का गरीब घर से था जबकि लड़की बहुत अमीर घर से थी। और वह दिक्कत यह थी कि लड़का अलग कास्ट का भी था। एक वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयां थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की जवाब देती थी, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे और भाग कर शादी नहीं कर सकती। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और लड़का उससे कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पापा के पास तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। लड़की हंस कर कहती है, शादी में क्या रखा है? शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा। यह सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, मगर वह जैसा तैसा हंसकर जवाब देता है कि तुम मुझे शादी के बाद भूल जाओगी। इस पर लड़की का जवाब होता है, ऐसा कभी नहीं होगा और मेरी सांस रुक सकती है, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, समय बीतता गया। कुछ समय बाद लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे और सच जानने के बाद वह लड़का, जो कि उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वह उस लड़की के दिल में अपनी नफरत भर लिया। वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था कि वह लड़की उससे नफरत करने लगी और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वह लड़का चाहता था। उस लड़के के कुछ ऐसा किया जैसे लड़की ने उससे नफरत करने लगी। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़के ने उसे छोटी बहन को फोन किया था और कहा, जो मैं कुछ भी कहूँ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे यह रिकॉर्ड सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 2 दिन बाद अपने घर आई। उसकी छोटी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। उसकी बड़ी बहन हंस कर कहती है, क्या है, चल जल्दी सुना। जैसे ही वह फोन चलाती है, उसमें रोने की आवाज आती है। वह अपनी बहन से कहती है, यह आवाज तो समीर की लग रही है। वह छोटी बहन कहती है, दीदी उस दिन आपकी शादी थी, उसी दिन समीर का फोन आया था। वह बहुत रो रहा था, आप खुद ही सुन लीजिए वह क्या कह रहा था। फोन की रिकॉर्डिंग चलने पर समीर रो रो कर कह रहा था, सृष्टि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार किया था और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, मेरी जान। इतना कहकर फोन कट जाता है। समीर की यह बात सुनकर वह बहुत रोती है और अपनी बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जब उसका फोन आया था। छोटी बहन जवाब देती है कि मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी थी, मैं भी क्या कर सकती थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फोन लगाने को कहती है जैसे उस लड़के ने फोन किया था। छोटी बहन बोलती है, क्योंकि दीदी, परंतु वह छोटी बहन को बहुत गुस्से में डांट देती है और गुस्से में कहती है, चल फोन लगा। और वह जल्दी से फोन लगाती है।
से रिंग होती है और दूसरी तरफ फोन उठता है और उधर से आवाज आती है, हेलो हेलो आंटी जी, समीर कहाँ है? समीर की माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी समीर इस दुनिया में नहीं रहा। वह चौंक जाती है और पूछती है, आंटी यह सब कैसे हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ? समीर की माँ कहती है, पता नहीं, मेरी समीर ने जिंदगी को अपने आप से दूर कर डाला। कसम खा ली, जिंदगी से शादी नहीं करूंगा। लड़की बोली, आंटी कब की बात है? समीर की माँ ने कहा, 10 जुलाई को। यह सुनकर वह लड़की फोन काट देती है। पता है दोस्तों, 10 जुलाई को क्या था? उसकी प्रेमिका सृष्टि की शादी थी। यह सब सुनकर वह बहुत रोई और रो रो कर कहने लगी, मैंने अपने समीर पर विश्वास नहीं किया। अगर मैं उस पर विश्वास कर लेती तो मेरा समीर इस तरह जिंदा होकर भी मुर्दा नहीं होता। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं। बड़ा फर्क है लोगों में और हम लोगों में। लोग जिंदगी को दोस्त और हम दोस्त को जिंदगी समझते हैं। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हमें अपनों पर विश्वास करना चाहिए ताकि जो समीर के साथ हुआ वैसे किसी और के साथ ना हो। अगर प्यार करे तो निभाना भी चाहिए, क्योंकि प्यार हो, एहसास हो, जो होने जाने की वजह होती है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता। प्यार तो कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आजकल लोग मजाक